धन्य। एक बार पुनः हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। देखिए, यूबी मेरिडियन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूबी मेरिडियन, कहीं कहीं ये बीएल मेरिडियन, बीएल के नाम से भी लिखा जाता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन यांग मेरिडियन है। यांग मेरिडियन है। इसमें कुल 67 पॉइंट होते हैं। चूंकि यांग मेरिडियन है, 67 पॉइंट होते हैं। तो सर से स्टार्ट होती है, फेस के पास जो है ये आंख है, जहाँ आइज का ये इनर कैंथरस एकदम कॉर्नर होता है, यहाँ से यूबी 1 स्टार्ट होती है। तो चूंकि आंख से स्टार्ट हो रही है, तो आंख की हर समस्या के लिए काम करती है। इसके साथ में ये मेरिडियन पैरों तक जाती है। तो आपके कमर के ऊपर से होती हुई नीचे जा रही है। तो कमर की दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए, हाथ में दर्द हो, कलाई का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, ठीक है, तो इन सब में जो है ये मेरिडियन अच्छा रिजल्ट देती है। इस मेरिडियन पे अगर हम काम करते हैं तो हम यूबी 1 से स्टार्ट करते हैं। यूबी 1 यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट है, चूंकि यांग है। अब आप लोग जान गए होंगे कि पहला पॉइंट किस नाम से जाना जाएगा। यूबी 1 यांग मेरिडियन है। यहाँ पे आ, ये इनर कैंथरस के पास ये पॉइंट है। तो यहाँ अगर आंखें लाल हो, अगर आंखें लाल हैं इस एरिया में, तो उसके लिए अच्छा काम करेगा। आई ट्विस्टिंग कर रही है, आंखों में दर्द है, यहीं से टीयर ग्लैंड निकलती है, आंखों में कीचड़ आता है, आंसू निकलते हैं, ठीक है, या कटरेक्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस है, जो है आपका शॉर्ट साइज है, ब्लर विजन है, ठीक है, या आईलिड्स के ऊपर कोई भी समस्या हो रही है, रेड आई है, स्वेलन आई है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी होती है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, आंखों से कीचड़ आते हैं, आंखों से जो है सूजन है आंखों में। तो आंखों की हर समस्या के लिए, आंखों में हर प्रकार की समस्या के लिए, ठीक है, हम ये पॉइंट्स देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस अगर होता है, ठीक है, अगर आपकी आंखों के आगे एकदम से काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, कंजक्टाइवा हो गया, आंखों में जलन हो रही है, ऑक्सीपिटल रीजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ से पीछे, क्योंकि विजन का जो ग्लैंड्स होती है ऑक्सीपिटल के साथ जुड़ी होती है ब्रेन के लोब से, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, या इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑक्सीपिटल नर्व की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की जब एट्रोफी हो जाती है तो आंखें सिकुड़ने लगती हैं, तो यूबी 1 से ही वो ठीक होती है। फेशियल पैरालिसिस हो जाए, या ग्लूकोमा हो जाए, या रेटिना में इन्फ्लामेशन हो, तो भी हम यूबी 1 के पास प्रेशर देते हैं। ये यूबी 1 है। ये आपका एक्सपेल करता है विंड हीट को। अगर आंखें लाल हैं, रेड हैं, पेनफुल है, स्वेलिंग आईज है, या ब्राइटनेस ऑफ द आईज, यानी ब्लर विजन हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, लाइकाइमल, यानी आंखों से कीचड़ निकलता है, आई ट्विस्टिंग करती है आंखों जो है, तो हम यूबी 1 पे ट्रीट करते हैं। यूबी 1 के साथ आता है यूबी 2। तो यहाँ पे रेड आईज है आपका, देखिए आंखें लाल हैं। यूबी 2 भी सेम उसी तरह से क्लियर करता है विजन को, बॉडी से इस बिंड को हटा के। साथ में यहाँ पे साइनस का इश्यू अगर है, पफी नोज है, तो भी ये आपके लिए अच्छा काम करता है। ट्विस्टिंग आइज है, शॉर्ट साइड है, यानी एक्यूट कंजक्टाइवा में भी ये पॉइंट्स भी लिया जाता है आंखों से रिलेटेड। अगर आपकी आंखों से टीयरिंग हो रही है, आंसू आ रहे हैं, कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम है, आंखों में इचिंग है, ट्विस्टिंग है, जो ओकुलर मसल्स के कारण ट्विस्टिंग हो रही है, पेन है आंखों में, तो हम इस पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी को इपिलेप्टिक सीजर आता है, अगर धौड़े आ रहे हैं, झटके आते हैं, या कोई बेहोश हो गया हो, इस पॉइंट्स पे दबाने से होश भी आ जाते हैं। इस पॉइंट्स पे अगर हम इपिलेप्टिक सीजर के दौरान अगर प्रेशर देते हैं, तो यहाँ से पेशेंट को होश भी आता है। ये जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, दोनों तरफ होते हैं। अगर देखिए, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इधर भी है, इधर भी है। पॉइंट्स देखिए, एक तरफ मैंने रेड से निशान बनाया है,
अगर आप अपने यहाँ दबा के देखो, सर दर्द हो रहा हो तो यहाँ दबाइए, सर दर्द में आराम मिलता है। ठीक है, साइनस का इश्यू है तो भी यहाँ आराम मिलता है इससे। ठीक है, दूसरा, अगर महिलाओं में या पुरुषों में किसी में हार्मोन्स डिसबैलेंस है, ठीक है, अगर यहाँ आपने दबाया, यूबी 2 पे प्रेशर दिया, दर्द आता है, मीन्स हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है अपना। आप अगर अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का हार्मोनल डिसबैलेंस चेक करना हो तो यूबी 2 पे दबाइए। अगर दर्द मिलता है तो बिल्कुल हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो। अगर इधर लेफ्ट साइड में यूबी 2 पे है तो बॉडी के लेफ्ट साइड बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है। आपको करना क्या है? आपको इस हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए क्या करना है मित्रों, कि आपको सीधे सीधे जो है यहाँ पे जो यूबी 2 है इस पे आप प्रेशर देते रहिए। दूसरा, यहाँ पे अगर यूबी 66 पे जाके दबाना है, 66 जो है पे आपको जाके प्रेशर देना है। अगर यहाँ दर्द मिलता है तो वहां से हार्मोन धीरे धीरे आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर यूबी 1 के पास कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ से, तो यूबी 67 पे दबाना है। किसी की आंसू नहीं निकल रही हैं, अगर टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाती है कभी कभी, तो यूबी 1 पे प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के फार्मूला के आधार से हम यूबी जो है 67 को यूज करते हैं। इसी प्रकार यूबी 2 के पास प्रॉब्लम है तो हम यूबी 66 को यूज करते हैं। हार्मोन भी बैलेंस होगा, हार्मोन्स की और साथ में यहाँ पे साइनस का इशू है। सुबह सुबह मोशन क्लियर नहीं होता है, आप टॉयलेट में गए हो, आप दोनों हाथों से इस स्थान पे प्रेशर दीजिए, धीरे धीरे आपका मोशन क्लियर हो जाता है। केवल यहाँ प्रेशर देने से धीरे धीरे करके आपका मोशन जो है क्लियर होता है। तो ये यूबी 2 हो गया। यूबी 2 विंड निकालता है। हिक्कप, हिचकी में भी बहुत अच्छा काम करता है। हिचकी आ रही हो, यहाँ दबाइए, बिल्कुल ठीक करता है। कंजेशन समाप्त करता है। अगर नोज ब्लॉक हो गई हो, थोड़ी देर दबा के रखिए, ब्लॉक नोज ओपन हो जाती है। ब्राइटनेस, विजन वगैरह, ब्लर विजन में, आई ट्विस्टिंग में, इस सब में काम करता है। साथ में आंखें में सूजन हो, फ्रंटल एरिया में, इसके ऑर्बिट में हेडक हो रहा हो, तो उसमें भी काम करता है। अब 3 और 4, देखिए यूबी 3 और 4 की बात अगर हम करें तो एक लाइन यहाँ से चलती है सीधे सीधे। अगर ध्यान देंगे हम, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जा रही है। यहाँ से जो हेयर लाइन आ रही है, देखो हेयर लाइन है, हेयर, जो हेयर लाइन आती है, जस्ट हेयर लाइन के साथ में यूबी 3 होता है, और उससे जो है बगल में यूबी 4 होगा। ये यूबी 3 है और ये उसके बाद आपका यूबी 4। तो हम लोग जो अगर यूरिनरी ब्लैडर नंबर के, इसके 3 नंबर के पॉइंट्स को अगर हम देखना चाहें तो यूबी 3 इसके सेंटर से जाएगा। जो आपका 0.5 चुन ऊपर होता है हेयर लाइन से, ये देखिए हेयर नीचे बाल दिख रहे हैं, तो उससे 0.5 कुन जो है ऊपर है यूबी 3। और यूबी 4 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 1.5 कुन बाहर आता है। यानी ये तो सीधी लाइन जा रही, इधर यूबी 2 है, यहाँ पे यूबी 1 था, यूबी 2, ये यूबी 3, और यहाँ से 1.5 कुन की दूरी पर यूबी 4 होगा, ये यूबी 4 होगा। तो हेयर लाइन से ऊपर, हेयर लाइन से 0.5 कुन ऊपर है, हेयर लाइन से 0.5 कुन क्या है, ऊपर है। और जो है स्टमक 8 भी यहीं आएगा आपके, जब हम लोग स्टमक पढ़ाएंगे मेरिडियन, तो इधर से आपका ST8 भी मिलेगा इधर। ठीक है, तो यूबी 2 के बाद 3 जो है ये भी हमारे सर दर्द के लिए, अगर नोज क्लोज हो उसमें, साथ में हेडक आता है, उसमें हेडक में साइनस का इशू है, तो यूबी 3 एंड 4 बोथ पॉइंट्स का एक जैसा यूज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्यू पॉइंट ऑफ द नोज। यूबी 4 को नोज से रिलेटेड अच्छा पॉइंट होता है। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही हो, नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें जो है अच्छा काम करेगा। ब्लैडर में, सर में दर्द है तो वहां भी ये पॉइंट काम करता है सर दर्द में। ठीक है, चेस्ट में, साथ में आपको बुखार है, बुखार के साथ जो है एकदम से आपको रेस्टलेसनेस है, पेन है, स्वेलिंग है स्कल रीजन में। ठीक है, तो विंड के कारण,
विंड के कारण प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, विजन ब्लर है, उसमें भी काम करेगा। हेडक है, सर दर्द है, तो वहां भी ये पॉइंट्स काम करता है। बहुत ही शानदार बिंदु होता है। यूबी 3 और 4 का एक जैसा यूज है। 3 और 4 का एक जैसे यूज है। यूबी 3 इपिलिप्टिक सीजर में यूबी 2 और 3 दोनों लगाते हैं। फिट्स आ गया, झटके आ रहे हैं, तो यूबी 3 और 2 दोनों पे हम प्रेशर देते हैं। ठीक है, ये है आपका। यहाँ से 2 गुण ऊपर है, 0.5 गुण बिटवीन इंटीरियर हेयर लाइन से। और ये देखिए 1.5 गुण यानी 1.5 गुण लेटरल है यूबी 4। तो बोथ क्लियर हीट ऑफ द नोज ब्लीडिंग। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, फ्रंटल हेडक है, तो ये हीट को क्लियर करता है, इसके कारण ये चीजें ठीक होती हैं। दूसरा है बोथ ब्राइटन द आईज फॉर ब्लर विजन। आंखों में चमक लाएगा, ब्लर विजन को खत्म करता है। ओपन द नोज, बोथ जो है ओपन करता है नोज, और कंजेशन को समाप्त करता है। ये पॉइंट्स हमारा आ, ये पॉइंट्स हमारा जो है यूबी 4 था। 4 के बाद 5। अब हम ऊपर बढ़ेंगे, चूंकि 1 गुण ऊपर जाएंगे हेयर लाइन से, इसी 4 के ऊपर। जहां पे 4 था हमारा, 4 यहाँ पे था, यानी ये सेंटर लाइन है, ये यूबी मेरिडियन इधर से जा रही है, तो यहाँ पे यूबी 3 था, इधर आपका यूबी 4 था। और यहाँ से 1 गुण ऊपर गए, 1 गुण ऊपर चलेंगे तो आपका यूबी 5 आएगा। 4 से 1 गुण ऊपर चले गए तो यूबी 5 है। यूबी 5 सेम एज इट इज यूज होता है, बिंड हटाएगा। एक्सटीरियर जो है यहाँ पे, इसको प्रेशर देते रहिए, तो हमारे बॉडी में कहीं स्पाज्म आ रहे हो, ब्लर विजन में, खासतौर से इपिलेप्टिक सीजर में जब ऐंठन आती है, उसमें ये काम करता है। साइनस के कारण जो फ्रंटल हेडक हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो हम इस पॉइंट्स पे दबाते हैं तो आराम करता है। फ्रंटल हेडक में भी काम करता है यूबी 5। आंखें लाल हो, ब्लर विजन हो, उसमें इसको हम, इससे हम पॉइंट से आपके यूज करते हैं। एपिलेप्टिक सीजर में भी ये पॉइंट्स काम करता है यूबी 5। विंड हटाएगा, चक्कर हट, विंड हटने के कारण एक्सपेल करता है, विंड बॉडी से विंड हटाएगा तो चक्कर खत्म होता है। एपिलेप्टिक अटैक हो और सर में दर्द हो, वो भी ठीक होता है। ब्राइटन द आईज, आई को चमकीला बनाएगा, वहां पे एनर्जी देता है, तो ब्लर विजन खत्म होगा। ओपन द नोज फॉर कंजेशन, यानी ओपन करता है नोज, कंजेशन समाप्त होती है। इसके बाद यूबी 6। देखिए 5 के बाद हम 6 की बात करते हैं। तो जो हमारी हेयर लाइन है, ये आपकी हेयर लाइन है। यहाँ पे हेयर लाइन से हम जाते हैं 2.5 गुण। कितने गुण ऊपर जाएंगे? 2.5 गुण ऊपर जाएंगे, तो ये आपका यूबी 6 आएगा। ये सेंटर से यहाँ पे यूबी 2 था, ये यूबी 1 है। इधर आपका यूबी 3 हेयर लाइन पे आया, और यहाँ से एक 1.5 गुण इधर आ गए, यूबी 4 हो गया। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो हेयर लाइन से आपका 2.5 गुण आएगा। हेयर लाइन से 2.5 गुण आता है ये आपका। और सेंटर लाइन से 1.5 गुण बाहर है। सेंटर लाइन से 1.5 गुण बाहर है। कहाँ से? जो एकदम सेंटर होगा, एकदम सेंटर लाइन होता है, उससे 1.5 गुण बाहर है ये पॉइंट। तो मित्रों, यहाँ से हम जो है, ये आपका यूबी 6 है, तो ये भी सर दर्द में काम करता है, चक्कर आ रहा है उसमें भी काम करेगा। और कटरेक्ट का बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये। अगर सर दर्द है, ब्लर विजन है, चक्कर आ रहा है, ये सर पे स्थित पॉइंट है, तो उससे रिलेटेड इश्यू के लिए ठीक करता है, साइनस में भी काम करता है। लेकिन कटरेक्ट के लिए मोतियाबिंदु में अच्छा पॉइंट है। साथ में विंड डिजीज में काम करेगा। कटरेक्ट हो गई जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रातौंधी जिसको बोलते हैं, उसमें ये काम करता है। स्पाज्म है वोकल मसल्स का, यहाँ पे जो वोकल कार्ड का। अगर किसी को कोरोना काल में जब स्मेल खत्म हो गई थी, स्मेल कम आ रही थी, सेंस ऑफ स्मेल, इस पॉइंट्स के प्रेशर देने से, यहाँ से दबाव देने से, धीरे धीरे दबाते रहिए तो स्मेल आ जाता था। चक्कर में जो है ये पॉइंट्स, यहाँ के जो चक्कर के लिए, तो ये सारे पॉइंट जो सर पे हैं, यूबी 4, 5, 6, ये सब
चक्कर में, ब्लर विजन में, इन सब में तो ये काम ही करेंगे। साथ में अगर नोजिया और वोमिटिंग है तो धीरे धीरे उसको खत्म करते हैं। और अगर महिलाओं डिस्चार्ज इंक्रीज करते हैं, डिस्चार्ज फॉर नोज, नोज की डिस्चार्ज को इंक्रीज करेंगे। ये हमारा क्लियर हीट करके चक्कर और हेडक को ठीक करता है, ब्राइटन करता है आइस को, यानी ब्लर विजन होगा। ओपन नोज के कारण ये कंजेशन समाप्त होगा। अब हम UV7 की तरफ चलते हैं। क्योंकि 7 जो है, UV7 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो टॉप ऑफ द हेड, यहाँ के सर के सीध में, हम ऐसे कान के सीध में ऐसे चलते हैं तो जहाँ गड्ढा बनता है, याद करो, सर में एक गड्ढा होता है जिसको गवर्निंग वेसल 20 बोला जाता है। पॉइंट सर में एक, जहाँ ताल्लू रखते हो, ताल्लू के पास जो है सर में गड्ढा होता है, उसको हम गवर्निंग वेसल 20 कहते हैं। तो पॉइंट कहते हैं गवर्निंग वेसल 20। अगर हम हेयर लाइन से यहाँ से लेंगे तो 4 कुन, यहाँ से कितना दूर जाएगा, 4 कुन। और अगर गवर्निंग वेसल 20 से लेते हैं तो 1 कुन, यानी जो कान के सीध में ऐसे जलता है तो यहाँ कहीं पड़ता है, तो 1 कुन बाहर, 1 कुन की दूरी पर यह पॉइंट आता है आपका। यानी हेयर, अगर हम सर के टॉप ऑफ हेड से लेते हैं तो 1 कुन, और हेयर लाइन से लेते हैं तो 4 कुन की दूरी पर UV7 पड़ता है। BL7 लिखा है, UV7 नहीं बोलेंगे इसको हम। ये जो है हेडक में काम करता है। आ, अगर चक्कर आ रहा हो, वर्टाइगो है, या पेशेंट बेहोश हो जाए, ठीक है, ऐसे चक्कर जिसको घूमरी बोलते हैं, पूरा घूम रहा हो, एक होता है डाइजिनस, एक होता है वर्टाइगो। डाइजिनस में लगता है सर घूम रहा है, वर्टाइगो में लगता है कि हमारे आसपास पूरी पृथ्वी घूम रही है, आप बैठ जाओगे लगेगा सब पूरा घूम रहा है, वो उससे ठीक होगा। साथ में अगर गले गले में कोई प्रॉब्लम है, या आपको जो है दर्द वगैरह है, गर्दन में दर्द है, नोज से ब्लीडिंग होती है, यानी आपके साइनस, स्टफी नोज, यानी नोज की कोई भी इश्यू हो रहा है, नोज ब्लीडिंग है, साइनस है, स्टफी नोज है, उन सब में पॉइंट UV7 को यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, विंड को निकाल के वर्टाइगो हटाए, ब्राइटनेस है यानी ब्लर विजन के लिए, ओपन नोज कंजेशन समाप्त करेगा, नोज ब्लीडिंग के लिए खासतौर से यूज होता है नोज ब्लीडिंग में। इसके बाद हम BL8, UV8 की बात करते हैं। तो हमारा सेंटर, जैसे टॉप ऑफ द हेड होता है, जो टॉप ऑफ द हेड है, यानी आपका हेड का जो टॉप पड़ा, गवर्निंग बेसल 20 पॉइंट होता है, वहां से 0.5 कुन, यानी टॉप ऑफ हेड से 0.5 कुन पीछे है, सेंटर में हमारा टॉप ऑफ द हेड जो था, वहां से 0.5 कुन जो है, और इसकी दूरी कितनी है, 1.5 कुन, इसके बीच की दूरी 1.5 कुन है। ये आपका बाइलेटरल होता है, पॉइंट दोनों तरफ होता है, ठीक है। ये पॉइंट होगा बी, आपका UV8, BL8 लिखा हुआ है ना, BL8, UV8 है, UV8। तो UV8 जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपको बॉडी में चक्कर आ रहा हो, मेनिया में, खासतौर से मेनिया में, जब पागलपन के दौरे पड़ते हो, उस समय ये पॉइंट्स आपके सेंस को ओपन करता है, क्लियर करता है क्लॉगिंग को, और इम्प्रूव करता है लीवर के फंक्शन को। तो मीनिया के लिए अच्छा पॉइंट होता है। अचानक जो है मेनिया में डिप्रेशन आ जाता है, एकदम आवाज चली जाती है, लोग दांत बंद करके बैठ जाते हैं, ठीक है, उसमें भी अच्छा काम करेगा मैनिक डिप्रेशन में, मेनिया में। डाइजिनस चक्कर में, टाइट, आपके टिनिटस, अचानक कान में आवाज आने लगी, या डेफनेस हो गया, बहरापन हो जाए, कान में आवाज हो रही हो या बहरापन हो, चक्कर आता हो, साथ में आंखों के लिए ब्लर विजन हो या नाइट ब्लाइंडनेस हो, आंखों में एकदम ट्विस्टिंग होती हो, रिवाइविंग, तो उसमें भी ये पॉइंट्स अच्छा काम करता है BL8। दूसरा मैं एक बात बताऊं, BL8 जो है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास है, ठीक है, BL9 और 8 के साथ ये भी अच्छा काम करेगा। तो हम लोग जो है लकवा जब मारता है किसी पेशेंट को, पैरालिसिस का अटैक होता है, तो आपका VL8 और VL8 के साथ जो है
BL9 हम देते हैं, यानी UV8 UV9 हम आपके पॉइंट्स को देंगे। क्योंकि जो अगला UV9 पॉइंट आता है वो अब जो है अ, हम नीचे से लेंगे। UV9 को जो है हम नीचे से लेते हैं। देखिए नीचे से, ये आपका हेयर लाइन होता है। यहाँ से जो पोस्टीरियर हेयर लाइन है, ये जहाँ हेयर लाइन नीचे आपकी खत्म होती है, यहाँ से ऊपर जाएंगे 2.5 गुण। कितने गुण ऊपर जाते हैं? 2.5 गुण ऊपर जाएंगे। सेंटर लाइन से 1.5 गुण, ये सेंटर लाइन है, यहाँ से सेंटर से 1.5 गुण की दूरी पर। और नीचे से 2.5 गुण, नीचे से 2 पॉइंट, हेयर लाइन से 2 पॉइंट। ये जो BL10 है ना, C1 के पास आएगा। C1 सर्वाइकल वन। और आपका पॉइंट कहाँ? हेयर लाइन से देते हैं। हेयर लाइन मतलब नीचे जहां बाल आपका खत्म हो, वहां से लेंगे। 2.5 कोण ऊपर जाएंगे। 2.5 कोण जो है हम पोस्टीरियर हेयर लाइन से जाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा पड़ता है जिसका नाम है BL9 यानी UB9। ये पोन्स का पॉइंट है। आपने पीछे की तरफ पढ़ा होगा ब्रेन का जो पॉइंट्स, पोन्स, मेडुला, ये पोन्स से रिलेटेड पॉइंट है। UB8, ये दोनों ही UB8 और 9 को हम लोग पैरालिसिस में देते हैं, अच्छा पॉइंट काम करता है। यानी गर्दन में मूवमेंट अगर ज्यादा हो, कोई अपनी गर्दन रोक ना पाता हो, जब छोटे छोटे बच्चे जिनकी बैठने पे गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो उनके लिए हम लोग UB9 बोलते हैं लगाएं। जिससे उनका पोन्स का पॉइंट है ये ब्रेन का, ये बहुत अच्छे से रिवाइव करेगा, किडनी के वर्क को बढ़ाता है। पोन्स के निचले हिस्से में जो है अगर कहीं गांठ वगैरह हो गई हो, कहीं लेसन बन रहा हो, तो या उससे आपका फेशियल पैरालिसिस होने का डर रहता है। अगर यहाँ कहीं गांठ बन गई, गिल्टी हो गई इधर, तो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। आपकी आई विजन शॉर्टनेस हो जाएगी। ठीक है, एकदम से वायलेंट पेन होगा आंखों के पास, इस एरिया में अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए जो है UV9 अच्छा पॉइंट होता है। और साथ में आई जो पेन है, स्टफी नोज है, गर्दन में दर्द, तो उसके लिए है, चक्कर आ रहा है, ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक है, तो भी UV9 बहुत अच्छा पॉइंट। 9 के बाद 10 दोनों एक जैसा यूज होता है। क्योंकि ये आपका मेडुला ऑलंगेटा का पॉइंट होता है, ये पोन्स है। UB9 को हमने बोला किसका पॉइंट था? पोन्स का था। और ये 10 क्या है? मेडुला ऑलंगाटा। मेडुला ऑलंगेटा यानी ब्रेन स्टेम का जो लोअरेस्ट पार्ट होता है, मेडुला ऑलंगाटा। तो ये UB10 क्या है? मेडुला ऑलंगाटा का पॉइंट होता है। इसलिए हम लोग UB8 9 10 इन सबको पैरालिसिस में टोन करके लगाते हैं या देख करके लगाते हैं, क्या जरूरत है उसके अनुसार देते हैं। ये मेडुला ऑलंगेटा का पॉइंट है, ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में या आपका वैसोमोटर सेंटर जो है गड़बड़ है, तो यहीं से वो ठीक होगा। इसी पॉइंट से धीरे धीरे करके ठीक होता जाता है। अब हम देखते हैं कि ये विंड का पॉइंट है। ह्यूमिड बॉडी से निकालेगा, विंड निकालता है, तो आंखों का दर्द, खासतौर से आंखों के लिए ये भी यूज होगा। अगर जो है किसी का प्यूपिल ऊपर चढ़ गया, जैसे देखो इसे प्यूपिल ऊपर चढ़ा हुआ है, किसी का प्यूपिल अगर ऊपर चढ़ गया है, एक ही जगह एकदम रुक जाता है, जिसमें जैसे मैडनेस वाले पागलपन में लड़कियां क्या करती हैं, आंखें ऐसे चढ़ा के लेट जाती हैं। तो ये UB10 जो है उसके लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, हेडक में, गर्दन में दर्द है, सर शोल्डर में पेन है, वर्टाइगो है, ठीक है, लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, उन सब के लिए तो UB10 को अब हम लेंगे ही नीचे। ठीक है। और अब आप लेक ऑफ द कंसेंट्रेशन पावर होता है, उसमें भी हम इस पॉइंट्स को लेते हैं। आईज और नोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आई, आंखों में केवल दर्द है, पेन है, कंधे में दर्द है, स्वैलिंग है, गले में खराश हो रही है। अब UB10 पे अगर चोट लग जाती है तो ये जानलेवा हो सकती है, जान लीजिए। अगर यहाँ हल्का सा UB10 पे चोट लगी तो जो है तुरंत पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है, फेटल हो सकता है, या तुरंत जा सकता है। लोग पहले कराटे करते थे, जूडो कराटे, इसी पे गर्दन के पास धीरे से जो
मार देते थे, तो लोग एक ही झटका लगने से, थोड़ा सा चोट लगने से व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता। ये आपका यूवी 10। तो 9 और 10 ये खतरनाक पॉइंट है, इस पे ज्यादा बहुत कस के प्रेशर नहीं देना है, इसके बेउल पे इसीलिए हम लोग करते हैं, बेउल पे करते हैं। तो आइए, रिवाइव पेन करता है गर्दन के दर्द को। अब यहाँ से हमारा यूबी 11 से स्टार्ट होता है एक नया सफर, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट आएगा बोन का। बोन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी समस्या हो, हमारे पूरे शरीर में बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जो है यूबी 11 लगाते हैं। यानी ये यूरिनरी ब्लैडर का जो पॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन और गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के साथ कनेक्ट है। यूबी 11, ये यूबी 11 क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, साथ में गवर्निंग वेसल्स से भी कनेक्ट है। देखिए, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अगर आपके 12 मेरिडियन है, थोरेसिक 1 और 2 के बीच है, यहाँ पे T7 खत्म होता है, T1 T2, T1 और T2 के बीच में आपका ये पॉइंट आता है, थोरेसिक 1 और 2 के बीच में। थोरेसिक वर्टिब्रा है, यहाँ पे लिखा भी गया है 1.5 को लेटरल पोस्टीरियर एंड मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द T1। तो थोरेसिक 1 और 2 के बीच ये पॉइंट्स दोनों वर्टिब्रा के बीच में पड़ता है। तो बोन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अर्थराइटिस, हम लोग अटैक आप विंड कोल्ड में, यानी जब ठंडा लगता है और एकदम कोल्ड होता है, आपको बहुत ठंडा लग रहा हो, कोट पहने हो, जैकेट पहने हो, ठीक है, फिर भी जाड़ा लग रहा है, बार बार सर्दी लग रही है, तो इस बिंदु पे एक मेथी का दाना लगा के रखो, आपको ठंडा कम हो जाएगा। आपको क्या होगा, यानी अगर कपड़े पहनने के बाद भी आपको ठंडी लगती है, तो यहाँ पे एक मेथी का दाना लगाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। बुखार वगैरह में, इन्फ्लुएंजा टाइप का फीवर है, खांसी आ रही है, हेडक है, गले में खराश है, सीने में दर्द है, चक्कर आता है, तो भी यूवी 11, सर्दी खांसी जुकाम बुखार में यूवी 11 आपको देना है, तब सेडेट करके लगता है। हड्डियों का इशू है, बोन का इशू है, तो टोन करके लगेगा। अगर कमजोर पैर हैं, बोन कमजोर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम टोन करके लगाएंगे। कंधे में दर्द है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, एक्यूट में हम सेडेट करते हैं, क्रोनिक में टोन करेंगे। कॉमन कोल्ड, देखो सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सांस फूल रही है, तब हम इस पॉइंट को सेडेट करते हैं। एपिलेप्टिक सीजर में भी सेडेट होता है। एनी प्रॉब्लम ऑफ द बोन, एनी बोन इश्यू है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को देंगे। बहुत ज्यादा कमजोरी है, थकान है, तो भी ये पॉइंट्स अच्छा काम करता है, कमजोरी और थकान को ठीक करता है। अगर किसी की कलाई की हड्डी टूट गई हो, कलाई की हड्डी जोड़ने के लिए यह यूबी 11 सर्वोत्तम पॉइंट होता है। तो हमारा 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक पॉइंट आपका यूबी 11 भी है। आपका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स जो होते हैं, वो स्पेशली पॉइंट होते हैं, स्पेशल बिंदु होते हैं। तो हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यूबी 11 आप जोड़ सकते हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हड्डी टूट गई है, जोड़ना है, तो यूबी 11 टोन करते हैं। यानी मोटर पॉइंट होता है ये स्कैपुलर रीजन का, क्योंकि यहाँ से बोन की यहाँ की नर्व निकलती है। ये यूबी 11 हो गया। आपको इसके लिए आप मालूम होना चाहिए कि ये विंड हिट को निकालेगा, कॉमन कोल्ड अस्थमा कफ में ठीक करता है, बोन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है यूबी 11। और इसके बाद आ, गर्दन को स्मूथ करता है, वहाँ की मसल्स को, तो गर्दन की मसल्स वहाँ से क्लीन होगी। T1 के पास पड़ता है, जहाँ T1 का एकदम लास्ट स्पोनस प्रोसेस आती है, T1 वर्टिब्रा जहाँ खत्म होती है, वहाँ पड़ता है आपका ये पॉइंट। रेगुलेट करता है बोन एंड जॉइंट्स को, अर्थराइटिस में बोन के इश्यू को ये ठीक करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है यूबी 11 के बाद 12, यूबी 12। यूबी 12 जो है, ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से कनेक्ट होता है गवर्निंग वेसल्स के साथ। ये पॉइंट हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, देखो T2 लिखा है, देखो यहाँ
तो T2 और T3 के बीच में होता है। T2 यहाँ नीचे खत्म होती है, तो इसके बाद आपका T2 खत्म होने के बाद UB12 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी लंग से रिलेटेड पॉइंट्स में काम करेगा। अपर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार में कभी कभी इस पॉइंट से भी अच्छा रिजल्ट आता है UB12। ठीक है, क्योंकि बॉडी में कूलनेस लाता है और हॉटनेस, कूलनेस और हॉटनेस को बैलेंस करने का काम। यानी किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे इन्फ्लुएंजा फीवर हो या कोई भी कंट्रावेशन हो, कोल्ड हो, अस्थमा हो, खांसी आ रही हो, उसमें इस पॉइंट्स को हम लगाते हैं, अच्छा काम करेगा। अल्सर होता है, यहाँ पीठ में दर्द हो रही हो, कमर में दर्द हो, अपर बैक पेन है कंधे के पास का, उसमें काम करेगा। ऑक्सीपिटल हेडक हो, गर्दन एकदम अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है रीजन में, तो इस पॉइंट्स पे दीजिए, काम करेगा। साथ में यहीं से अब देखिए UB12 UB13, ये लंग्स से रिलेटेड जनी ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, प्लूराइटिस हो, ठीक है, इन सब में अच्छा काम करेगा। अगर शरीर में बहुत जोर की ठंड लग रही हो, तो इस बूंद पे हम उपचार देते हैं। यानी आपके सर्दी लग कपिंग कर देते हैं हम लोग, कपिंग कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे UB12 पे अगर आप कपिंग करते हो तो सर्दी में यानी सर्दी खांसी जुकाम बुखार में आपको आराम मिलेगा। UB12 UB13 ये आपका, क्योंकि UB13 क्या होता है, 12 का अधिक कॉमन कोल्ड हटाएगा, पिंट को हटाता है। आप देखिए यहाँ से इतने पॉइंट एक साथ आएंगे, ये सारे बैकसू पॉइंट हैं। भविष्य में हमको बैकसू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा एक्यूप्रेशर में। एक देखिए, एक फ्रंट मूव पॉइंट होता है, दूसरा बैकसू पॉइंट होता है। फ्रंट मूव पॉइंट क्या होते हैं, यानी आपके देखिए जितने ऑर्गन है, 12 ऑर्गन है, तो 12 ऑर्गन में उनके स्ट्रक्चरल इश्यू को ठीक करने के लिए फ्रंट मूव पॉइंट होता है। और जो 12 यांग ऑर्गन हैं, यानी जो आपके जितने ऑर्गन हैं उनके बॉडी में फंक्शनल इश्यू को क्योर करने के लिए ये आपके बैक्स पॉइंट होते हैं, यानी यांग को कवर करता है, फंक्शंस को कवर करता है। जैसे लंग्स का LU1 क्या होता है, फ्रंट पॉइंट होता है, और UB13 बैक्स पॉइंट होगा। UB13 किसका पॉइंट होगा, बैक्स पॉइंट होता है। अब यहां से याद करो मित्रों, लंग्स से रिलेटेड, यानी ये बाइलेटरल पॉइंट होगा, इधर भी है तो इस साइड में भी आपका UB13 यहाँ पर भी पड़ेगा। तो लंग्स से, लंग्स के फंक्शनल इश्यू हो, लंग्स में फंक्शन में उसकी गड़बड़ी हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, एनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिस्टर्ब होता है लंग्स से रिलेटेड, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो, या स्पाइन में कमर में यहाँ दर्द हो रही हो, यहाँ वर्टिब्रा आपकी दब गई हो, ठीक है, एकदम से, ठीक है, और लंग्स से रिलेटेड इश्यू है, जॉन्डिस वगैरह में भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। चेस्ट में, सीने में दर्द जा रहा हो, आगे से आगे दर्द जा रहा है, यहाँ दर्द है, तो आपको इस पॉइंट्स पे आपको प्रेशर देना है। यानी लंग्स की पुरानी से पुरानी बीमारी हो, लंग्स खराब हो, तो यहाँ UB13, ये आपका UB13 पे मोक्सा करने से धीरे धीरे करके ठीक होगा। तो आप लंग्स का बैकसू पॉइंट क्या होगा, UB13 याद रखना। ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 10 सेमेस्टर तक ये प्रश्न में आता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इलाहाबाद संस्थान से जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, हर सेमेस्टर में हम बैकसू पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। ये लंग्स की पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करेगा। अगला पॉइंट UB14 है, वहीं से देखिए T3 पर आपका 13 आएगा, T4 पे 14 आता है, तो ये भी बैक्स पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का, लिखा ना, ये देखिए पेरिकार्डियम, बैक्स पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन का बैक्स पॉइंट है। तो हर मेरिडियन से रिलेटेड ये देखिए, पेरिकार्डियम का हो गया, बैक्स पॉइंट ऑफ द UB14 है। ये बाइलेटरल होता है, इधर भी है तो इस साइड भी होगा, दोनों तरफ पॉइंट होता है। तो ये हार्ट के ऊपर जो कवरिंग आवरण है पेरिकार्डियम, लीवर के साथ भी कनेक्ट होता है, थ्योरेसिक 4 और 5 के बीच में पॉइंट्स होता है। तो ये हमारा पेरिकार्डियम मेरिडियन को बैलेंस करेगा। मीन्स किसी को एकदम कंट्रैक्शन है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, क्योंकि हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड,
अगला पॉइंट हार्ट से रिलेटेड होगा। ये BL14 जो है पेरिकार्डियम का है, तो 15 आपके हार्ट का होगा। इसको आज आप लोग रट लीजिए, कल मैं सबसे पूछूंगा भी। BL15 किसका होगा? हार्ट का होगा। बाइलेटरल होता है तो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का बैक्स पॉइंट है ये। थोरेसिक 5 और 6 के बीच में है। इस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं कार्डियक रीजन में, जैसे कार्डियक गैंग्लियन में कोई प्रॉब्लम हो, कोरोनरी फ्लेक्सर गड़बड़ी हो। ठीक है, मीन्स ये हार्ट मेरिडियन को बैलेंस करेगा, हार्ट के फंक्शंस को। जैसे लंग्स का काम क्या है? लंग्स इज द क्लीनिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, क्लीन करता है, तो उसका फंक्शन गड़बड़ होगा, BL13 पे पेन मिलेगा। मित्रों ये पॉइंट अलार्म पॉइंट भी हैं। इनको हम बैक, जो बैक्स पॉइंट है, ये अलार्म पॉइंट इनको कहा जाता है। यहाँ पे अपने आप दर्द आने लगा, आप इस पॉइंट पे टच करोगे तो पेशेंट को पेन मिलता है। इस पे पूरे ऑर्गन को स्पाइन के जरिए आप ठीक कर सकते हो। यही आप दबाते जाइए एक एक पॉइंट पे, जहां दर्द मिला समझ लो उस ऑर्गन में गड़बड़ी है। अगर 13 पे पेन मिला तो लंग्स पे आ गया, 14 पे मिला तो पेरिकार्डियम में है, 15 के पास मिल रहा है तो हार्ट से रिलेटेड हो गया, 16 पे मिलता है तो जितने यंग ऑर्गन है उनसे रिलेटेड होगा। तो हार्ट वाले में BL15 है हार्ट का, तो हार्ट के लिए ठीक करेगा, बॉडी को ठीक करता है। यानी किसी को पैरालिसिस हो गई, सिजोफ्रेनिया है, हार्ट की पल्स रेट किसी की बढ़ गई, ट्रैकिकार्डिया हो या ब्रैडिकार्डिया हो, दोनों में काम करेगा। किसी को रिमोटिक हार्ट फीवर हो, उसमें भी BL15 काम करेगा। यानी हार्ट से रिलेटेड जो है, आवाज में लड़खड़ाहट है, कम बोल पाते हैं, ब्लर भी वो है, ठीक है, एकदम से होंठ लाल हो गए हों, चेस्ट में पेन हो, यानी हार्ट की कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, तो आप BL15 पे हार्ट ट्रीटमेंट, नहीं UB15 पे ट्रीटमेंट देना है। अब हार्ट के बाद अगला पॉइंट हमारा सिस्टीन है। ये बैक्सू पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का, लिखा है DU। DU यानी गवर्निंग वेसल्स बोलेंगे, DU मतलब गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन से रिलेटेड है, ये लिखा है DU। कौन सा पॉइंट है ये? T6 और ये आपका थोरेसिक वर्टिब्रा T6 और T7 के बीच में पड़ता है। ये आपका BL16 यानी UB16 नंबर का पॉइंट है। तो ये गवर्निंग बेसिस से रिलेटेड पॉइंट है, यानी किसी को मेस्टाइटिस हो गई, प्लूराइटिस हो गई, इंडोकार्डाइटिस हो गया या पेरिकार्डाइटिस हो, चेस्ट में पेन हो या आपके कंट्रावेशन हो, एकदम से अचानक हिचकी लगातार आ रही हो, इस पॉइंट पे मसाज किया जाता है। निडलिंग यहाँ इस पॉइंट्स पे नहीं किया जाता है, इसको याद रखना मित्रों। इस पे फॉरबिडन है निडलिंग, आप लोग निडलिंग करते हो तो इस बिंदु पे मोक्सा या निडलिंग जो है नहीं करना है, केवल मालिश करिए, दबाव देकर उपचार करिए। BL16 पे आपको निडलिंग नहीं करनी है, मोक्सा नहीं करनी है, इस पे मालिश करना है। तो याद रखना, यहाँ पे जब भी आपको निडलिंग करना हो तो यहाँ से बच के रहना। BL16 पे ना करिए, 15 पे कर सकते हो, मोक्सा कर सकते हो, मालिश कर सकते हो, 13 14 15 पे कर सकते हो, उन सब पे किया जा सकता है। ठीक है, 17 देखिए, इसके बाद वहां से एक वर्टिब्रा नीचे आए T7 के पास, तो BL17 होता है, ये ब्लड से रिलेटेड पॉइंट होता है। यानी हमारे जो बैक्सू पॉइंट है डायफ्राम रीजन का, ये हमारे फंक्शनल इम्बैलेंस होता है, मेंटेन करता है आपके इन और यांग के बीच में। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ब्लड का, तो यानी बैलेंस करता है स्ट्रक्चरल एनर्जी को बॉडी में। यानी ब्लड से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी हो, अगर हमारी किडनी मेरिडियन डेफिशिएंट है, घबराहट बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आती है, ब्लड की कमी है, सीने में दर्द हो रहा है, स्पाज्म है, तो हम इस पॉइंट्स पे देंगे BL17 पे। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की सिकुड़न हो, कंस्ट्रक्शन हो या रुकावट हो, तो BL17 पे आप ट्रीटमेंट, UB17 पे आप ट्रीटमेंट देंगे। धड़कन बढ़ गई है, एंजाइना का पेन हो रहा है, एकदम से हार्ट डिजीज है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी आ रही है, इस पॉइंट पे मसाज कर दीजिए, या इस पे आप थोड़ी देर प्रेशर दे दीजिए,
तुरंत आपका आराम मिल जाता है। इस्नोफीलिया जब बढ़ जाता है तो भी हम लोग इस्नोफीलिया का पॉइंट यहाँ पे UV17 पे ही लगाते हैं। खून की कमी हो, जब खून की कमी रहती है, ब्लड बढ़ाने में भी इस पॉइंट्स का बड़ा योगदान है। इसको टोन करने पे बॉडी में ब्लड बढ़ेगा। ब्लड में हीट हो तो इस पॉइंट को सेडेट करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन में इस पॉइंट को सेडेट किया जाता है। लेकिन अगर हमें स्टासिस ऑफ द ब्लड में इस पॉइंट को सेडेट करेंगे। लेकिन अगर किसी को हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो इस पॉइंट को हम टोन करते हैं, याद रखना। ठीक है, ब्लड बढ़ाने के लिए इस पॉइंट को आपको टोन करना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो, क्योंकि ये ब्लड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, बैक्सू पॉइंट है। शरीर में खून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे दर्द मिलेगा। हार्ट से कहाँ पे, VL15 पे। हार्ट में कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ दर्द आएगा 15 पे। लंग्स में होगी 13 पे आएगा। तो जिस ऑर्गन में होगी ये अलार्म पॉइंट है, अपने आप ये लाल हो जाएगा, या वहां अपने आप उभार आ जाएगा, या वहां छूने मात्र से ही दर्द होगा। ये बज के बताएगा, आपको अलार्म देगा कि अरे भाई यहाँ 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 दर्द हो रहा है। पेशेंट बोलेगा अरे नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे, यहाँ अपने आप हाथ ले जाके बताएगा। तो वो अलार्म पॉइंट है, आपको इंडिकेट करवा रहा है कि किस ऑर्गन के फंक्शन में इश्यू है। अब उसके फंक्शनल इश्यू को ठीक कर देंगे ताकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें कमर के ऊपर इन बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको आपको यूज करके जरूर उस पर ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद देखिए 17 के बाद आपका 18 आएगा, इस तरफ है। ये देखिए आपका 18 है। अब इसके बीच में T8 एक वर्टिब्रा छूट जाती है। T7 है, T8 पे कोई पॉइंट नहीं है। थोरेसिक 9 और 10 के बीच अगला पॉइंट पड़ता है UB18। UB18 बैक्सू पॉइंट है लीवर मेरिडियन का। देखो लिखा गया लीवर, मीन्स लीवर में कोई कमी है, लीवर का फंक्शनल इश्यू गड़बड़ है, बाइल डक्ट पित्त वगैरह कम बन रहा है, काम गड़बड़, उसका वर्क गड़बड़ है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। तो ये इसका क्या पॉइंट है, फंक्शन को जानने के लिए बैक्सू पॉइंट है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से 1.5 चुन की दूरी पर होंगे, ये सारे मेरे पॉइंट आ रहे हैं। और ये जो है थोरेसिक 9 और 10 के बीच पॉइंट पड़ता है। तो लीवर और गॉलब्लैडर को बैलेंस करेगा ये यानी हमारे लीवर, आंखों की ओपनिंग कहाँ होती है, हमारे लीवर में। तो आंखों की गड़बड़ी हो तो इसके आपके लीवर 18 पे ट्रीटमेंट दीजिए। बॉडी में अगर लीवर जो है, हमारे होल बॉडी से ब्लड जो है पोर्टल वेन के जरिए लीवर को जाता है। अगर लीवर में ब्लड की कमी होगी तो बॉडी में क्रैम्स आएंगे। तो शरीर में अगर क्रैम्स आते हो, क्लैप्स होते हो, तो क्रैम्प हो इन एनी वेयर इन होल बॉडी, तो आप इस पॉइंट्स पे प्रेशर दीजिए तो यहाँ दर्द जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप टोन करके लगाते रहिए या दबाव देते रहिए, ठीक हो जाएगा। लीवर की गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण जो है जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, एक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकती है। गॉलब्लैडर में गड़बड़ी होकर एक्यूट या क्रोनिक सोलाइसिस हो सकता है। तो ये आपके लीवर की पुराने से पुरानी बीमारी को ठीक करेगा। कौन सा पॉइंट है ये, UB18, लीवर से रिलेटेड। ठीक है, किसी को लीवर में देखिए, लीवर हमारे यूट्रस को भी ब्लड देता है, अपना यूट्रस जो ऑर्गन है। अगर लीवर गड़बड़ होगा, लीवर की स्टेग्नेशन हो गया तो बॉडी में गांठें बनती हैं। लीवर में गड़बड़ी होती है तो चक्कर आते हैं। लीवर में गड़बड़ी से पागलपन के एकदम से दौड़े पड़ते हैं। लीवर गड़बड़ होगा तो पीलिया हो सकती है। लीवर की ओपनिंग आंखों में होती है तो आंखों की कोई भी समस्या हो, तो लीवर की फंक्शन पहले अगर गड़बड़ हुआ तो 18 पे पेन मिलना शुरू हो जाएगा। आप डायग्नोसिस करना है तो पेशेंट को लेटा दीजिए, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को दबाते चले जाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जब आप लोग हमारे यहाँ अयोध्या आओगे तो इस पॉइंट्स पे जो है हम एक एक पॉइंट पे आपको कार्यक्रम में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच रखा हूँ। शायद मैसेज अगर ना गया होगा आपके ग्रुप में तो अभी आज मैसेज आपको भी मिल जाएगा। तो 1 से 5 अप्रैल, तो ये पॉइंट्स जो है ये हमारा 18 है। 18 के बाद 19, ये आपका अयोध्या में जो कार्यक्रम है 1 से 5 अप्रैल है, उसके बारे में लास्ट में हम चर्चा कर लेंगे। BL19 गाल ब्लैडर से रिलेटेड देखिए, लीवर एंड गाल ब्लैडर। तो ये आपका बैक्स पॉइंट है गाल ब्लैडर मेरिडियन का। कोई व्यक्ति एकदम सफाई पसंद है, बहुत सफाई करता है, तो ये आपके यहाँ पेन जरूर मिलता है उसको।
क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर वालों को सफाई पसंद रहते हैं। ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर की एनर्जी को बैलेंस किया तो जॉन्डिस वगैरह पीलिया में, जैसे लीवर 18 है उसी तरह से 19 पे भी, क्योंकि लीवर बाइल बनाता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो हेपेटाइटिस वगैरह में, ट्यूबरकुलोसिस हो गया लिम्फ ग्लैंड में, तो बॉडी में बेंड की गड़बड़ी हो उसमें, या आपके आर्टेरियल स्क्लेरोसिस या सोलाइटिस हो गई, गॉलब्लैडर में स्टोन हो गया, गॉलब्लैडर में स्टोन होके फिर वो कैंसरस बन रहा है, तो उसमें भी ये पॉइंट काम करता है। इसके साथ में एक्सिलर रीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही, कमर में दर्द है, इस एरिया में दर्द है, तो उसके लिए तो हम इस पॉइंट्स को देंगे ही। जब भी गॉलब्लैडर में गड़बड़ी होती तब नोजिया, वोमिटिंग ये सब आएगा, मिचली आएगी। ठीक है, इंटेस्टाइनल इश्यूज रहेंगे। तो उसमें जो है आपको गॉल ब्लैडर में जब गड़बड़ी होती है तो कंधे का दर्द भी होता है, यहाँ तक जाता है गॉल ब्लैडर का दर्द। तो पुराने से पुरानी बीमारी हो तो इस पॉइंट्स पे हम मोक्सा कर सकते हैं। मोक्सा करेंगे तो गॉल ब्लैडर ठीक होता है। गॉल ब्लैडर में इश्यू हो तो यहाँ मोक्सा कर दीजिए, धीरे धीरे ठीक होगा। तो 18 लीवर का है, 19 गॉल ब्लैडर का है, 20 20 किसका होगा? स्प्लीन का। कहाँ पड़ता है? T11 12 के बीच में। T11 है, T12 यानी स्पाइन से 1.5 गुना जो दूरा है सेंटर से, और पॉइंट का नाम है इसका BL20, यानी आपका BL20 मतलब हो गया यूरिनरी ब्लैडर 20। तो बैक्सू पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन का। इसका एज पर टीसीएम स्प्लीन ब्लड बनाता है। एज पर टीसीएम स्प्लीन का काम क्या है मित्रों? ब्लड बनाता है। तो अगर स्प्लीन मेरिडियन में गड़बड़ी होगी तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी, खून कम बनेगा। खून गड़बड़ी है तो आपको धीरे धीरे वेट आपका लॉस हो सकेगा। ठीक है, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, भोजन कम हो जाएगा, सबसे पहले भूख का घटती इसमें। ठीक है, आ, हो सकता है आपको स्नीजिंग बार बार आए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्प्लीन का फंक्शन कमजोर पड़ा तो बॉडी में कहीं भी अगर अल्सर बन रहा हो, बार बार अल्टिकेरिया हो रहा हो, ठीक है, ल्यूकेमिया वगैरह हो जाता है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी, खून की कमी, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी घट जा बढ़ रहे हैं, स्प्लीन जो है, तो हमारे ब्लड की पैथोलॉजी गड़बड़ है, ब्लड में आरबीसी गड़बड़ है, डब्ल्यूबीसी गड़बड़ है, प्लेटलेट्स गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं स्प्लीन गड़बड़ है। सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है, तो स्प्लीन का फंक्शन गड़बड़ होगा तो यहाँ पे आपको पेन मिलने लगता है, क्योंकि ये अलार्म पॉइंट है स्प्लीन रिलेटेड। UB12 ये आपका UB जो 20 है स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट है। स्प्लीन जो है, अगर ये पॉइंट गड़बड़ हुआ, स्प्लीन में कमी हुई, तो स्प्लीन होल बॉडी के ऑर्गन को होल्डिंग कैपेसिटी देता है। आपके लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जो ऑर्गन जहां पे हैं वहीं पे रहे। किसी का अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा हो, पिटोसिस हो रही है आइस का, या आपके हर्निया हो रही बॉडी में, तो इस पॉइंट्स पे जरूर पेन आएगा, यानी यहाँ पे आपको दर्द मिलना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस में भी इस पॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी में कहीं डिस्टेनेशन होता है, पसलियों में दर्द हो, ठीक है, तो इस पॉइंट्स पे आप मोक्सा भी कर सकते हो, नेडलिंग भी कर सकते हो, दवाओं भी दे सकते हो। ये UB20 है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट। अगला है UB21। ये किसका बैक्सू पॉइंट है? तो लिखा भी गया है स्टमक का, ये लिखा गया है UB21 स्टमक मेरिडियन का। क्या है ये? बैक्सू पॉइंट है। तो स्टमक को बैलेंस करेगा। किसी का इंलार्जमेंट का पेट बड़ा हो रहा हो, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो स्टमक मेरिडियन का, यांग है ना, यांग, ये बैक्सू पॉइंट है। बैक्सू पॉइंट हमारे यांग को, स्ट्रक्चर को देखता है। जितने भी बैक्सू पॉइंट होते हैं किसको चेक करते हैं? स्ट्रक्चर को। आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल इश्यू हो रहा होगा तो ये अपने आप बताएगा। स्टमक जैसे बड़ा हो गया, स्टमक पिटोसिस हो रहा है, या स्टमक में अल्सर हो गया, या उसमें जो है पैंक्रियाइटिस हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया, ऐंठन हो रही वहां की मसल्स में, धीरे धीरे आपको स्टमक में हीट बढ़ के लूज वेट करते जा रहे हैं, खाना आपको हजम नहीं होता है। ठीक है, महिलाओं में मिल्क जो है, दूध नहीं बन रहा है, लैक्टेशन नहीं करवा पा रही है।
ठीक है। तो ये पुअर एपेटाइट हो, भूख कम लगती हो या ज्यादा लगती हो, तो स्प्लीन और स्टमक मेरिडियन पे पेन आना है। ये आपका स्प्लीन से रिलेटेड पॉइंट है यूवी 20, और स्टमक से रिलेटेड है यूवी 21। तो 20 और 21 ये स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड हो। 21 स्टमक का है, 22 और 20 स्प्लीन का होता है। अगला पॉइंट है 22, BL 22 यानी यूबी 22। बैक्सू पॉइंट होता है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का। हमारी बॉडी में ट्रिपल वार्मर मेरिडियन भी है, और इसका बैक्सू पॉइंट होता है यूबी 22। यानी बैलेंस करेगा मेटाबॉलिज्म को, बॉडी फ्लूइड्स को। आपके ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में गड़बड़ी अगर आती है तो हमारे बॉडी में एसाइटिस हो सकता है, पानी भरेगा, क्योंकि जब हीट टेम्परेचर गड़बड़ हुआ तो आपके बॉडी का जो आपके बॉडी का वैस जो होमोस्टासिस होना गड़बड़ हो जाएगा। कहीं हीट रहेगी, कहीं कोल्ड रहेगी, तो उसके कारण नेफ्राइटिस हो सकता है, आपकी बॉडी में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसाइटिस हो सकती है, गैस की समस्या, अब पित्ती उछल सकती है, दाने निकल सकते हैं, चेचक के दाने हो सकते हैं, अल्टीकेरिया हो सकती है। ट्रिपल वार्मर में हीट की गड़बड़ी से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब धीरे धीरे हीट बहुत ज्यादा गड़बड़ होती गई तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कोलैप्स होगा। इससे आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। इससे डायबिटीज होने का खतरा रहता है, डायबिटीज भी हो सकती है। आपकी बॉडी में रिटर्न फूड पॉइजनिंग इसी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की गड़बड़ी के कारण होता है। तो जब आपकी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का फंक्शन कमजोर होगा तो BL 22 पे आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा, पेन मिलता है, पित्ती वगैरह निकल रही है तो भी यहीं से पता चलेगा, अल्टिक एरिया में भी यहीं से। अगला है 23, ये लंबर रीजन के पास आ गया। देखिए आपका L1 पे अब 22 था, L2 पे हमारा L2 L3 के बीच में आता है यूबी 23। यूबी 23 बैक्सू पॉइंट होता है किडनी मेरिडियन का। कमर दर्द हो, अगर इस बिंदु पे दर्द है समझो किडनी की बीमारी है। किडनी की बीमारी किसी को चेक करना हो, किडनी गड़बड़ तो नहीं, किडनी का फंक्शन तो गड़बड़ नहीं है, तो BL 13 पे धर हल्का सा दबाव देकर देख लीजिए, टेस्ट कर सकते हो किडनी को। यानी किडनी को टेस्ट करना हो, किडनी ठीक है, तो कमर से इस सेंटर से 1.5 कुन चले जाइए, लंबर में L2 और L3 के बीच में यूबी 23 नंबर का पॉइंट होता है, और इस पे आप धीरे धीरे दबाव दीजिए तो किडनी की गड़बड़ी को ठीक करेगा। यानी किडनी डेफिशिएंसी है, चाहे किडनी इन हो या किडनी यांग। अगर किडनी यांग की गड़बड़ी होती है तब स्लिप डिस्क हो गया, पिटोसिस हो गई किडनी की, ठीक है, धीरे धीरे करके आपका किडनी में गड़बड़ी है, किडनी का फंक्शन गड़बड़ है, तो आपका कमर दर्द होगा, क्योंकि सांस लेने के लिए किडनी जिम्मेदार होती है, तो सांस लेने में गड़बड़ी आएगी नहीं, आपको ब्रोंकाइल अस्थमा हो सकती है। फिर आपको ठंड भी लगेगी, क्योंकि यांग किडनी जो है वाटर को भी एब्जॉर्ब, यांग गड़बड़ होगा तो बॉडी में ठंड लगेगी, वार्मथनेस घट जाएगी। धीरे धीरे आपको किडनी की ओपनिंग कानों में होती है, तो कानों से भी प्रॉब्लम मिलेगा, कान में सुनने की समस्या घाट को बढ़ सकती है, टेनिटस हो सकती है। किडनी जो है हमारी बोन से रिलेटेड साथ साथ सेक्स से रिलेटेड इश्यूज को भी देखती है, तो सेक्सुअल अगर गड़बड़ी आती है तो भी किडनी का जो है हमें ट्रीटमेंट देना है। यानी किसी भी प्रकार का किडनी में गड़बड़ी हो तो यहाँ पे जाएंगे। कौन सा पॉइंट है किडनी में? BL यूबी 13 नंबर का पॉइंट है। किडनी की पुराने से पुरानी बीमारी हो तो इस पॉइंट्स पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद देखो 13 के बाद TL2 और 3 के बीच में पड़ता है 13। इसके बाद जो है 14 आएगा, ये आपका यूबी कहाँ पड़ेगा? 3 और 4 के बीच में, ये आपका 14 नंबर का पॉइंट है, BL 14। ये आपका पॉइंट है, किसका पॉइंट है ये आपका? सर 14। 24, सर 24। 24, सॉरी 24, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। 24, ये 23 था, ये 24, थैंक यू सो मच। तो बैक्सू पॉइंट है आपका हमारे होल बॉडी के क्वी से रिलेटेड, सी ऑफ द क्वी लिखा है, स्टिमुलेशन ऑफ द की, यानी हमारे शरीर में क्वी की गड़बड़ी आती है, लोअर वार्मर में क्वी गड़बड़ हो रही है, नाभि से नीचे जो है पैरों में क्वी गड़बड़ होगा तो पैर कमजोर हो जाते हैं, पैरों में नीचे की गड़बड़ी जा रही है
तो नीचे एरिया में घुटने में दर्द होगा, नीचे कमर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, नीचे के एरिया में। अगर यहाँ पे जान लो होल अगर की गड़बड़ी होती है, BL14 पे पेन मिलेगा, तो स्लिप डिस्क हो सकती है। यहाँ लोअर बैक में आपको पेन मिलेगा, इस नीचे के एरिया में पैल्विक एरिया में पेन मिलेगा, ब्लीडिंग होगी, तो पुराने से पुरानी स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए पॉइंट है आपका BL14। इसको टोन करके लगाना पड़ता है, या मोक्सा करो। मोक्सा करने से धीरे धीरे, ठंडी में अभी मोक्सा करो। हाई बीपी में मोक्सा नहीं होता है। अगर हाई बीपी ना हो तो आप यहाँ मोक्सा करिए, पुराने से पुराने स्लिप डिस्क आपके धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो होल बॉडी क्वी क्यों ठीक करेगा? क्वी की गड़बड़ी को ठीक करता है BL14। 14 के बाद आता है 15। देखिए L4 L5 के बीच में पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड होता है ये। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में गड़बड़ी हो, अभी बैक्स पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यानी L4 L5 के बीच में पॉइंट पड़ रहा है, तो बैलेंस करेगा लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक मेरिडियन को, यानी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, यहाँ पे स्लिप डिस्क में इस पॉइंट्स को भी लेते हैं क्योंकि इस एरिया में कमर में दर्द हो। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी होती है तो भी आपके स्लिप डिस्क हो सकता है। यानी एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो, नाभि के आसपास दर्द हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, इसको हम देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में गड़बड़ी के कारण, जैसे किसी को कोलाइटिस वगैरह हो गया, स्टूल के साथ ब्लड जा रहा हो, वेट लॉस हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हॉटनेस होती है, वेट लॉस होता है तेजी से, तो किसी का वेट लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पेन मिलेगा जरूर। यानी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के फंक्शन में डिसऑर्डर हुआ तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मसल्स आपकी डिस्ट्रॉफी होगी, प्रोग्रेसिव मसल डिस्ट्रॉफी होती है। तो बड़ी आंत की पुराने से पुरानी बीमारी हो, इस पॉइंट्स पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, मोक्सा कर सकते हो, आंत आपकी ठीक होगी। कौन सा पॉइंट है? UB15। 15 के बाद 16 आता है, सारे यंग मेरिडियन का बैक्स पॉइंट होता है। सर 25 और 26। हाँ जी, ये बार बार छूट जाता है। VL25 26, सॉरी, थैंक यू सो मच मैम। BL25 के बाद 26 आता है हमारा। तो 26 दिस पॉइंट बैक्स पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पास गेट पॉइंट होता है। मीन्स इसको कह सकते हैं जितने यांग मेरिडियन है, चाहे आपके जितने भी यांग हैं, सारे जो यांग ऑर्गन है युआन सोर्स पॉइंट के रूप में यूज होता है ये। यानी हर लोअर बैक पेन हो, या आपको डायरिया हो रहा हो, या कमर में दर्द हो, अल्सर कहीं बन रहा हो, यानी जितने भी बैक्स पॉइंट हैं, सारे बैक्स पॉइंट को ये कवर करता है। यहाँ पे आपका जो UB26 नंबर का पॉइंट है, यानी हर पॉइंट को पावर देने का काम करता है। जितने यांग, ये सारे पॉइंट क्योंकि यांग के हैं, एक्सो पॉइंट है, और सारे यांग मेरिडियन को, ये यांग ऑर्गन हो या यांग मेरिडियन को, ये सारे यांग को, होल बॉडी यांग को ये कवर करेगा, और उनके युआन सोर्स पॉइंट्स के रूप में इसको यूज किया जाता है, सबको एनर्जी प्रदान करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस एरिया में बहुत पेन मिलता है, जैसे जल्दी आपको। अगला BL27 यानी UB27 को देखेंगे, तो यह भी हमारा जो लेटरल यानी लास्ट जो सेक्रल वर्टिब्रा होती है, जो लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा होती है, ये L5 पे पड़ता है 24, और ये 27 जो आपकी S1, देखिए लिखा गया ना S1, ये आपका L5 के बाद S1, तो ये आपका S1 के पास जो है 27 आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का बायक्सु पॉइंट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली गड़बड़ी को ये ठीक करेगा। अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में गड़बड़ी हो या ह्यूमिडिटी हो तो उसको भी ठीक करेगा। लोअर पार्ट से इन्फ्लामेशन को, पैल्विक रीजन के इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। इसके साथ में किसी को अगर पेन है, दर्द है स्पाइन में, लंबराइजेशन होता है या लंबर सेक्रलाइजेशन हो जाता है, या लंबर जो है स्लिप डिस्क हो, साथ में कमर में दर्द के साथ साथ पाइल्स की प्रॉब्लम होती, तब इन पॉइंटों पे भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को प्यास न लगती हो तो भी इस पॉइंट पे प्यास लगने, ग्रेट ग्रेट थर्स्ट थ्रस्ट पॉइंट, प्यास ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, तो 27 से आप चेक कर सकते हैं। कोलाइटिस में भी हम दे सकते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई भी पुराने से पुरानी बीमारी हो, उसके फंक्शनल इश्यू में गड़बड़ी आ रही हो, स्मॉल इंटेस्ट, यहाँ पे आप दबाव देकर चेक कर सकते हो या यहाँ पे ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक भी कर सकते हो। यानी टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग पॉइंट इसको कर सकते हैं। यहाँ से टेस्ट भी करोगे, डायग्नोसिस भी होगी और ट्रीटमेंट भी होगा। आप जान जाओगे उसके फंक्शन में गड़बड़ी आ रही है, उस ऑर्गन के फंक्शन में गड़बड़ी आ रही है, तो आप टेस्ट भी कर सकते हो और ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। अगला है UB28। UB28 किसका है? बैक्स पॉइंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, लिखा है ना ब्लैडर। तो यूबी मेरिडियन में, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का बैक्स पॉइंट है, सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा के पास आएगा। S2 लिखा हुआ है, S2 यहाँ पे है। तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में गड़बड़ी आती है तो ये आपके उसके फंक्शनल इश्यू को देखेगा। यानी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के फंक्शन इश्यू को ये पॉइंट देखता है कि वहां पे क्रैम्प आ रहा है, कोल्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके वहां कमर में दर्द हो रहा हो, लोअर बैक में, उन सब को ये कवर करेगा। इसके साथ में अगर किसी को डायबिटीज हो गई, साथ में घुटने में प्रॉब्लम जा रही है, क्रैम्प के साथ साथ कोल्डनेस है, सिस्टाइटिस वगैरह हो जाती है, या अल्सर है, नेफ्राइटिस वगैरह हो गया एब्डोमेन में, तो ये उसमें भी ये पॉइंट काम करता है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताया, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कि पुराने से पुरानी डिजीज में ये पॉइंट आपका काम करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से रिवाइज किया गया है। 13 लंग्स को रेगुलेट करता है, लंग्स से रिलेटेड इश्यू के लिए। 14 हमारे लीवर, और ये आपका, ये हमारा 14 है पेरिकार्डियम से रिलेटेड होता है। 15 हमारे हार्ट से रिलेटेड रहेगा, हार्ट के इश्यूज को ठीक करता है। 16 यांग को रेगुलेट करता है ट्रिपल वार्मर के साथ। और 17 ये ब्लड से रिलेटेड, जो आपने मैंने बताया ना ब्लड में गड़बड़ी हो, ये देखिए 17 नंबर का पॉइंट T7 के पास होता है। एसिड रिफ्लक्स, साथ में डिप्रेशन हो, पैनिक डिप्रेशन हो, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, पफिंग में ब्लड खून की खांसी आती है, तो ब्लीडिंग इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है ब्लड से रिलेटेड 17, ये आपका है ब्लड का। और फिर आपका आगे जो है 18 लीवर से रिलेटेड है, 19 गॉलब्लैडर का है, 20 स्प्लीन से रिलेटेड है, 21 जो है स्टमक से रिलेटेड है, 22 ट्रिपल वार्मर सैन जाओ यानी ट्रिपल वार्मर से रिलेटेड है, 23 किडनी से रिलेटेड इश्यूज को ठीक करेगा, 24 कुई एंड ब्लड को देखेगा। अगला 25 रेगुलेट करेगा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का, 26 रेगुलेट करता है लोअर जाओ यानी वहां से डैम्पनेस को हटाता है, 27 स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, 28 यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से रिलेटेड होगा। अब आता है 29। तो 29 हमारे देखिए लोअर बैक पेन होता है किसी को, स्टिफनेस ऑफ द लोअर बैक पेन हो, ये देखिए 29 पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम अपने स्पाइन पे अगर देखते हैं 29 पॉइंट्स को, तो ये जो है हमारा जो स्पाइन की वर्टिब्रा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 1.5 कोण है सेंटर लाइन से, 1.5 कोण है, और जो थर्ड सेक्रम वर्टिब्रा यहाँ यहाँ पे जो ट्रायंगल ऐसे बन जाता है त्रिभुज, ये जो है यहाँ से हमारी सेक्रम चलती है, L5 यहाँ खत्म हुई, ये त्रिभुज बन रहा है। तो थर्ड, जो तीसरी जो है सेक्रम की वर्टिब्रा होती है, उसके सीध में पॉइंट पड़ता है। हम लोग अगर अंगुली को रखते हैं ऐसे, ऐसे हाथ रखे यहाँ पे ऐसे कमर के पास, तो ये अगर हमारी पहली उंगली जो पड़ेगी वो पड़ती है 27 के पास, इंडेक्स फिंगर। मिडिल फिंगर जो है 28 पे आती है, रिंग फिंगर 29 पे जाती है, और स्मॉल फिंगर 30 पे जाएगी। तो ये 29 जो है बैक्सू पॉइंट होता है मसल्स एंड आपके बैकबोन का। जो मसल यानी कमर की जो मसल्स है वहां पे गड़बड़ी आ रही है, तो यानी लोअर बैक में वहां स्ट्रेंथ देगा, स्टिफनेस घटाता है, वार्मथनेस देता है, डिसेंट्री प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये आता है UB30। ये भी हमारे लास्ट यानी जो हम ध्यान से देखेंगे तो थर्ड सेक्रन जो वर्टिब्रा का लेवल जो
और 29 थर्ड पे था। तो हमारा जो मिड लाइन है, एकदम लास्ट प्रोसेस जो आता है वहां पे जाके, यानी फोर्थ सेक्रल जो वर्टिब्रा आएगी, वहां पे पॉइंट आता है UB30। लोअर बैक्सो पॉइंट है, ये लोरेस्ट बैक्सो पॉइंट होता है ये सबसे लास्ट में, यानी फोर्थ सेक्रल वर्टिब्रा पे पड़ता है। डायरेक्ट क्विक को लोअर वार्मर में भेजने का काम करता है। ये नीचे है तो मेंसेस को रेगुलेट करता है, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया। रेक्टम प्रोलैप्स हो, झुकने पे कमर दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन हो, न्यूरेसिया हो। कोल्ड और वीकनेस, आपके घुटने में ठंड रहते हैं घुटने और कमजोर है, वहां उसको ठीक करेगा। कहीं बॉडी में स्पाज्म हो, पैरालिसिस वगैरह में, या नमनेस हो, पोलियो आ जाता है हाथों पैरों में, कहीं भी चाहे हाथ में हो या पैर में पोलियो हो, इस पॉइंट्स पे देंगे। इसका जो एनएस प्रोलैप्स के लिए बता ही रहा है, ठीक है। और अगर हमारा यूट्रस से एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है या मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, लेकिन हेमरेज वगैरह नहीं है, तो UB30 पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारा ये UB30 था। 30 के बाद देखिए 31, 32, 33, 34। अब ये पॉइंट इसी के ऊपर दोबारा रन करती है मेरिडियन, यहीं पे। फिर से देखिए, देखिए यहाँ पे 31 ये है, ये 32 है, इधर 33 है, ये ऊपर से देखो इधर यहीं पे, यही पॉइंट ये 33 यही होगा, और 34 होता है यहाँ नीचे। ये देखिए यहाँ पे ये 34 है, ये 33 है, इधर 32 हो जाएगा, ये 31 होगा, दोनों तरफ होता है 31, 32, 33, 34। ऐसे इस क्रम से जो हमारी स्पाइन वर्टिब्रा आ रही है, ठीक है, वहीं से ये पॉइंट दोबारा से ऊपर जाता है, यानी ये पोस्टीरियर फोर्सेस पे आता दोबारा से, आपके जो PSF लेवल होते हैं वहां पे पहुंचता है दोबारा से। तो पोस्टीरियर सेक्रल जो फोरामिना आता है वहां पे, तो फर्स्ट फोरामिना के पास वहां से फिर से पॉइंट आता है, जिससे क्रम का मैंने बनाया था ऐसे। तो BL21, 22, सॉरी 31, 32, 31, ये गाल ब्लैडर मेरिडियन से रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, यानी सेक्रल का जो ये पॉइंट होता है, 31, 32, 33, 34, ये सारे एक साथ हम इनको यूज कर सकते हैं, खासतौर से जैसे पुरुषों में सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी में, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी खासतौर से सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें, एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, वहां भी ये पॉइंट काम करता है। इनरेगुलर मेंसेस हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो, यानी पैल्विक रीजन और जेनाइटल ऑर्गन में कोई भी गड़बड़ी आ रही है तो ये पॉइंट अच्छे से काम करते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? चाहे आपका कोल्ड हो, वहां दर्द हो जेनाइटल एरिया में, हेमिप्लीजिया हो गया हो, ठीक है, या कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है यानी मेटाबॉलिज्म को ठीक करके वहां की गड़बड़ी को ठीक करेंगे। ये 31, 32, 33 सेम एक एज इट इज काम करते नहीं। गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हर, चाहे जिस प्रकार की एनी डिसऑर्डर हो, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर ये हमारे पैरों में यहीं से एनर्जी नीचे जाती है, पैर पतले पड़ते जा रहे हो, तो इन पॉइंटों पे 31, 32, 33, 34 पे आप प्रेस, पैल्विक रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, 34 आपका बहुत अच्छा काम। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनी डिस्चार्ज, ठीक है, लोअर बैक पेन हो, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो, आपके म्यूटेशन में गड़बड़ी हो रही है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो ये आपके 31, 33, 34, 32 यूज करेंगे, सेम एज इट इज। ऑल दे आर ऑल स्ट्रेंथ द लोअर बैक पेन, वहां पे दे ऑल रेगुलेट द लोअर जाओ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक करेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज, फर्टिलिटी को ठीक करेंगे, मेंसेस को ठीक करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करेंगे। UB32 is the great stimulant in of the pregnancy for the इंडक्शन ऑफ डिफिकल्ट लेबर पेन में भी यहाँ पे दबाव देते हो, बच्चा बहुत ही आसानी से बाहर आता है। ये पॉइंट्स थे आपके 34th।
अब 35 से हमारी मेरिडियन धीरे धीरे नीचे की जाएगी। 1.5, देखिए 0.5 कोण होती है टिप ऑफ द लोअर कॉसिक्स। जो हमारा लोअर कॉसिक्स होता है वहां से जो है 0.5 चुन की दूरी पर आता है। ये हमारी जहाँ पे लोअर कॉसिक्स है वहां से 0.5 चुन को तो हम कॉसिक्स बोन टच करते हैं, पीछे होगी, यहीं से आपकी ये पॉइंट होता है पॉइंट। तो कॉसिक्स बॉन में पेन हो, यानी कॉसिक्स के टिप से 1.2 कुल कहीं लिखा है, कहीं 0.5 चुन लेटरल होता है, ये पॉइंट्स होता है आपका 35। तो ये हमारी एनएस से रिलेटेड, यानी देखिए ब्लड डिस्चार्ज, यानी पाइल्स में अच्छे से काम करेगा, ब्लडी स्टूल हो उसमें काम करेगा, बवासीर है, फिशर है, पाइल्स है, उन सब में काम करेगा। साथ में डिस्चार्ज, यानी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, डिस्चार्ज होता है, उसमें भी अच्छा काम करता है। वजाइना से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, बैड स्मेल होती है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन में भी पॉइंट अच्छा काम करता है 35। ब्योल में हम अच्छे से यूज करते हैं इसको। आ, इसके बाद देखिए 35 के बाद 36 और 37, इन दोनों पॉइंटों को हम एक साथ बताएंगे, क्योंकि ये पॉइंट जब नीचे आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे 36 है और इसके नीचे 37 आता है। तो यहाँ हम 36 को देखेंगे, तो अगर हम पैरों में सेंटर ये मान ले, यहाँ पे सेंटर है, यानी UB54, UB54 यहाँ होगा। तो ये अब यहाँ से 30 से ये जो है यहाँ मेरिडियन, अब यहाँ पे हम जो है यहाँ से ये हम TCM में पढ़ेंगे। ये जो है क्योंकि ये मेरिडियन बाइलेटरल होती है, अब इससे इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अब बहुत अभी पैरों में जब नीचे जाएंगे तो आपका और डबल मेरिडियन एक साथ क्रॉस करेगी। आज का समय हो गया है, तो इसके आगे हम बैक्सू पॉइंट से कल फिर लेंगे। आप लोग एक बार जो है कल फिर जुड़िए, मेरिडियन बड़ी है, एक एक पॉइंट की लोकेशन और उसकी जानकारी देते हुए कल फिर हम इसको पूरा करेंगे। आप लोग आज का जो होमवर्क है बैक्सू पॉइंट को आपको याद करके आना है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। कल इस एक बार इसको रिवाइज करते हुए हम पुनः आगे जाएंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की कार्यशाला में। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।